नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। ग्लेडियोलस फूल की खेती करके कमाएं अच्छी आय। फसलों में लगने वाले कीटों की करें समय पर रोकथाम। किसान भाइयों, जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में किसान विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती करते हैं और इन फूलों को बेचकर अच्छी खासी आय भी कमाते हैं। इन्हीं फूलों में आज हम बात कर रहे हैं ग्लेडियोलस की। तो आप किस प्रकार से करें ग्लेडियोलस फूल की खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्लेडियोलस एक बहुत ही सुंदर फूल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फूलों में से एक है। यह इरिडेसी फूल का पुष्पीय पौधा है। इसके पौधों की ऊंचाई 2 से 8 फीट तक होती है। ग्लेडियोलस फूलों के रंग और आकार की एक बड़ी रेंज है। एक पौधों की डंडी में 30 फूल तक लगते हैं जो या तो एक ही रंग का या फिर 2 या 3 रंग के सम्मिश्रण में होते हैं। इसके फूल गुलाबी, सफेद, लाल, नारंगी, ये सफेद रंग के होते हैं। भारत में ग्लेडियोलस सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक कट फ्लावर फसल बन गई है। ग्लेडियोलस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्लेडियोलस की खेती करके किसान अधिक आय कमा रहे हैं। भूमि और जलवायु। ग्लेडियोलस की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य हो तथा जीवांश पदार्थ की प्रचुरता हो, साथ ही भूमि के जल निकास का उचित प्रबंध हो, ऐसे स्थानों पर ग्लेडियोलस की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ग्लेडियोलस की किस्में। आज के समय में ग्लेडियोलस की कई किस्में विकसित हैं, जिनका चयन करके किसान खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। भारत में विकसित किस्मों में सपना, पूनम, नजराना, अप्सरा, अग्निरेखा, मयूर, सुचित्रा, मनमोहन, मनोहर, मुक्ता, अर्चना, अरुण और शोभा है। ग्लेडियोलस में विभिन्न रंगों की अनेक उत्तम गुणवत्ता वाली प्रजातियां प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं: लाल अमेरिकन ब्यूटी, ऑस्कर, नजराना, रेड ब्यूटी; गुलाबी पिंक, फ्रेंडशिप, समर पर्ल; नारंगी रोज सुप्रीम; सफेद व्हाइट फ्रेंडशिप, व्हाइट प्रोस्पेरिटी, स्नो व्हाइट, मीरा; पीला टोपाल, सपना, TS14; बैंगनी हर मैजेस्टी। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, जिस खेत में ग्लेडियोलस की खेती करनी हो उसकी एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई करके पाटा चलाएं, जिससे मिट्टी भुरभुरा हो जाएगी और खेत समतल रहेगा। खाद और उर्वरक की मात्रा। खेत तैयार करते समय सड़ी गोबर की खाद आखिरी जुताई में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 400 किलोग्राम और पोटाश 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा कंदों की रोपाई 1 माह बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। बीज दर और बीज उपचार। ग्लेडियोलस की 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 1,50,000 से 1,60,000 कार्म कंदों की आवश्यकता होती है। पौधों को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए कंदों को लगभग आधे घंटे तक बाविस्टिन के 0.2% घोल में डुबाकर छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। ग्लेडियोलस की बुआई। ग्लेडियोलस की बुआई के लिए पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर की गहराई रुपाई करनी चाहिए।
ग्लेडियोलस के अच्छे फूल उत्पादन और अच्छे धनकंद उत्पादन के लिए इसकी बुआई सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है। ग्लेडियोलस की बुआई का सही समय सितंबर से अक्टूबर माना गया है। खरपतवार नियंत्रण। ग्लेडियोलस की फसल में कुल 4 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। 2 बार मिट्टी पौधों पर चढ़ानी चाहिए। उसी में नाइट्रोजन का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करना चाहिए। 3 पत्ती की स्टेज पर पहली बार और 6 पत्ती की स्टेज पर दूसरी बार मिट्टी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पौधे गिरते नहीं हैं, फसल की बढ़वार अच्छी रहती है। सिंचाई। ग्लेडियोलस में सिंचाई मौसम और मृदा पर निर्भर करती है। वैसे पहली सिंचाई धनकंदों के अंकुरण के बाद रोपाई के 10 से 15 दिन बाद जब कंद अंकुरित होने लगे तब पहली सिंचाई करनी चाहिए। फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए और फसल में पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिंचाई मौसम के आधार पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। फूलों की कटाई। धनकंदों की बुआई के पश्चात अगेती किस्मों में लगभग 60 से 65 दिनों में, मध्य किस्मों 80 से 85 दिनों और पछेती किस्मों में 100 से 110 दिनों में पुष्प उत्पादन शुरू हो जाता है। पुष्प दंडियों को काटकर ग्रेडिंग करके अच्छे से बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए, जिससे फूलों का बाजार में अच्छा भाव मिलता है और किसान मुनाफा अधिक होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। मिट्टी की खुशबू, पानी का चिंता का विषय है। ऐसे बड़ी शर्मिंदगी का कारण है। हमारे को राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और घरेलू तौर पर हर तरीके से हमारे को इस बात पर चिंता करना चाहिए और हमारे को इन चीज़ों के लिए हमें अंकुश लगाने की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी हमारे को नेक हिदायत देना चाहिए। जो लड़कियां हैं वो उनकी घर की बहन बेटियों जैसी है, उनकी इज्जत करना आना चाहिए। और ये आंकड़ा वाकई में शर्मनाक है। हम इस बात पर हमारे को भी अफसोस है। हालांकि अगर बात हत्या की करें तो 2021 में देश भर में 29,272 लोगों की हत्या हुई है। सबसे ज्यादा हत्या के मामले यूपी में 3,717 तो दूसरे नंबर पर बिहार आता है। हत्या के मामले में तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर राजस्थान का नंबर आता है। निरंतर जो है ना महिला अपराध में राजस्थान ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खरीफ में आमतौर पर विभिन्न फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस मौसम में नमी की अधिकता के चलते फसलों पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होने लगता है, जो कि फसलों के उत्पादन में भारी कमी ला देते हैं। ऐसे में किसान कीटों की पहचान कर इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। सभी अपने अपने फसल की तैयारियां कर रहे हैं। तो इन सब में खरीफ के मौसम में ऐसे भी कीड़े व्याधियों का प्रकोप थोड़ा सा रबी के मौसम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसमें किसान भाई थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो आगे चल के उनका फसल जो है पैदावार भी अच्छी होगी और आमदनी भी जो है वो बढ़ेगी। खर्च कम होगा तो आमदनी बढ़ेगी। तो इसके लिए किसान भाई कुछ सावधानियां हैं जो रखें। तो मक्के का फसल जो है वो बीज जब डालते हैं हम, उसके 10-12 दिनों 15 दिनों तक में जो है दो पत्ते का हो जाता है, 2 से 3 पत्ते का
जो फसल है वो हो जाता है 15 से 20 दिन में। तब किसान भाई क्या करेंगे, उसमें जहाँ पर देखा जाता है कि कीड़े का प्रकोप होता है, तो उनके खेतों में मक्के में कीड़े का प्रकोप हुआ था। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। तो दानेदार कीटनाशी है, फिप्रोनिल 3G के नाम से आता है। इसका 10 से 12 दाना या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का 8 से 10 दाना प्रति गाभा प्रत्येक पौधे के गाभा में डाल देंगे, जिससे किसान भाइयों को 1 से 1.5 महीने का जो है कीड़ों से बचाव हो जाएगा। उसी तरह जो बिचड़ा तैयार करते हैं, वैसे जगह बहुत तनाछेदक, गौलमीज और भी तरह के बहुत सारे कीड़ों का प्रकोप होता है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि पौधशाला में ही कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो पौधशाला में कीड़ों से बचाव के लिए किसान भाई प्रति 100 वर्ग मीटर में 200 से 250 ग्राम का फिप्रोनिल 3G दानेदार कीटनाशी जो है वो उसका प्रयोग कर देंगे। उसी तरह कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का भी 200 से 250 ग्राम का प्रयोग करेंगे, जिससे आगे आने वाले कीड़ों से बचाव होगा। एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले। इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। किसान भाइयों, दवा तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे खेतों के अगल बगल में, किनारे में, मेड़ों पर खरपतवार ना छोड़ें। खरपतवार जो होते हैं कीड़ों का घर बन जाते हैं और ये आगे चल के आपको नुकसान करेंगे। दूसरी, खेत पे कभी भी कच्चे गोबर का प्रयोग ना करें, इनसे दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। थोड़ा सा सावधानी ये देखना है कि जिनका खेत पहाड़ों के बगल में, वृक्षों के पास जिनका है, उन पे देखें कि कटुआ कीट का प्रयोग, कटुआ कीट का जो है वो प्रकोप ना हो। तो ऐसे ज़मीन के अंदर ये रहते हैं और किसानों को तब पता चलता है जब उनके पौधे सूख के गिर जाते हैं या तुरंत से मर जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई क्या करेंगे, दानेदार कीटनाशी है, तरल जो है क्लोरपाइरिफॉस इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अगर पानी है तो तरल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हल्का पानी है, ये दानेदार या तरल दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ सावधानियां हैं जिनके प्रयोग से किसान भाई खरीफ के मौसम में फसलों पर कीड़ों के प्रकोप से बचाव हो सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।